अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहली बात तो आप सभी का स्वागत है CS प्रीति सिंह क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। आपकी अपनी क्लासेस अब स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए, हमारा जो चैप्टर आपके सामने स्क्रीन पे जो नजर आ रहा है उसका नाम है शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। क्या नाम है बच्चों? शेयर्स एंड शेयर कैपिटल। लेकिन मैंने आपको क्या समझाया था, हम इसको शेयर कैपिटल नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं शेयर कैपिटल। क्या बोलते हैं बच्चों? क्या बोलते हैं हम इसको? शेयर कैपिटल। मैम आपने इसको शेयर कैपिटल क्यों बोला, एक बार जरा जल्दी से बता दीजिए। अरे मुझे बहुत अच्छा लगा मानसी, आप एग्जीक्यूटिव में आ गए हो। मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी, समझ लो ना, मुझसे ज्यादा खुशी किसे होगी कि बच्चे अगर हमारे पढ़ाए हुए एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव से प्रोफेशनल और CS अगर बन जाते हैं तो हमसे ज्यादा किसको खुशी होगी? बहुत खुशी है, दिल से खुशी है बच्चों, दिल से खुशी है। आपका बहुत बहुत स्वागत हम भी करते हैं। चलिए, इट मीन्स हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया उस चैप्टर का नाम बच्चों क्या है? शेयर कैपिटल। क्या नाम है जरा बताना? शेयर कैपिटल। लेकिन हम इसको नाम क्या दिया? हमने प्यार से इसका नाम रखा है क्या? हमने इसका प्यार से नाम रखा है शेयर कैपिटल। और हम इसको शेयर कैपिटल पता है क्यों बोल रहे हैं? हम इसको शेयर कैपिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि जंगल में राजा कौन होता है? जंगल में राजा कौन होता है? शेर होता है। इसी तरीके से आपका जो सिलेबस है कंपनी लॉ का वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। वो बेसिक क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि योर एंटायर सिलेबस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? कम ऑन बताइए जल्द से, हाउ मेनी पार्ट्स? हाउ मेनी पार्ट्स? 3 पार्ट्स। अभी जो हमने स्टार्ट किया वो पार्ट ए है। तो पार्ट ए का राजा कौन है? पार्ट ए का राजा कौन है जरा बताना? शेयर कैपिटल इज द राजा ऑफ पार्ट ए। ओके, इसीलिए हम इसे नाम क्या देते हैं? शेयर नहीं, क्या नाम देते हैं बच्चों? शेयर कैपिटल। ओके, बहुत ज्यादा अब हम इस पर डिस्कशन ना करते हो, हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट की ओर। और सारे के सारे बच्चे अब इधर जुड़ चुके हैं तो कॉन्सेप्ट की ओर हम बढ़ते हैं। और हमारा कॉन्सेप्ट एकदम साफ है, हमारा कॉन्सेप्ट एकदम साफ है। ये सामने स्क्रीन पे नजर आ रही है आपको नीले रंग की एक्स लिमिटेड, नीले रंग की एक्स लिमिटेड है। और ये एक्स लिमिटेड कंपनी है। एक्स लिमिटेड क्या है बच्चों? कंपनी है। मैंने अभी आपको बताया था कि मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रही थी। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी कंपनी को, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किसकी जरूरत होती है? बिल्कुल सही बोला, किसी भी बिजनेस को। आप भी बता दीजिए बच्चों, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए किस चीज की जरूरत है? पैसे की जरूरत है। और हम बोल सकते हैं फंड्स की जरूरत है। पैसे की जरूरत है। और हम क्या बोल सकते हैं, किस चीज की जरूरत? जरा बताना। फंड्स की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। अब पैसे ना 2 तरीके से इकट्ठे होते हैं। जो कॉन्सेप्ट में यहां मैं आपको सिखा रही हूं ताउम्र आपको याद होना चाहिए। और इस तरीके से मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगी, जिंदगी भर आप भूलोगे नहीं। सो एक्स लिमिटेड ये एक कंपनी है, इसको पैसे की जरूरत है। तो पैसे 2 तरीके से इकट्ठे होते हैं। पैसे 2 तरीके से इकट्ठे होते हैं। 2 तरीके से मैम कैसे कैसे जरा बताना। एक होता है ऑनर्स फंड, एक होता है बोरोड फंड। वन इज अ ऑनर्स फंड, वन इज अ ऑनर्स फंड और सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। 2 तरीके से होते हैं, 2 तरीके से पैसे इकट्ठे होते हैं। कैसे कैसे? वन इज अ ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज अ बोरोड फंड। तो देखिए इधर यहाँ पे कैपिटल का मीनिंग भी इन्होंने दिया। अ लेमैन व्यूज कैपिटल एज द मनी। लेमैन मतलब जिसको कानून की जानकारी नहीं है, जिसे ज्यादा नॉलेज नहीं है, वो क्या बोल सकता है कि कैपिटल का मतलब क्या है बच्चों? मनी। कैपिटल का मतलब क्या है? मनी। Which a company has raised issue of its shares, it used money to meet up its requirement, बिजनेस को एक्वायर करना, स्टॉक वगैरह, ये सारी। इतना डिटेल में तो मैं अभी जा ही नहीं रही, अभी तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताने वाली हूँ। तो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत है भैया? सबसे पहली बात, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसको पैसे की जरूरत है, फंड की जरूरत है, मनी की जरूरत है, रोकड़ा की जरूरत है। ओके, एंड वो किस किस तरीके से इकट्ठे हो सकते हैं? किस किस तरीके से वो पैसे इकट्ठे हो सकते हैं? कोई बच्चा बताएगा? 2 लोगों से हम पैसे इकट्ठे कर सकते हैं, एक घर वालों से और दूसरा बाहर वालों से। मैम ये घर वाले कौन होते हैं? जरा घर वालों के बारे में थोड़ा जिक्र करिए। घर वाले आप किससे बोल रही हो? घर वाले कौन है? तो घर वाले कौन बोला मैंने? सबसे पहली बात, व्हाट यू मीन बाय द शेयर? ये वर्ड आपने सुना जरूर होगा, शेयर। सुना है आपने शेयर वर्ड? नहीं सुना? शेयर 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 सुना है? कभी नहीं सुना है? बिल्कुल सुना होगा। ये शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर का मतलब क्या होता है? शेयर मीन्स अ शेयर इन द कैपिटल ऑफ अ कंपनी। फिर दोबारा से सुनिए मैंने क्या बोला। शेयर, मेरे साथ साथ बोलो, शेयर मीन्स अ शेयर। रुको यहीं पे रुको। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो एक जगह तो शेयर को डिफाइन किया और दूसरी जगह क्या बोला कि कंपनी की क्या है? कंपनी की कैपिटल में हिस्सा। 2 जगह शेयर वर्ड यूज हुआ। शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर
कैपिटल ऑफ अ कंपनी, इट मीन्स पूंजी में हिस्सेदारी लेना। अब मैं आपको यहाँ पे जरा दूसरी तरफ ले जाती हूँ, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगी इतना मस्त कॉन्सेप्ट है, इतना मजा आएगा आपको सुनने में, बहुत मजा आएगा। सपोज मैंने अपने ही एग्जाम्पल दिया। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया? बच्चों, मैं चाहती हूँ कि अब मैं आप जूतों का व्यापार प्रारंभ करूं, सो आई एम इंटरेस्टेड टू स्टार्ट अवर ओन शू बिजनेस। अब अगर मुझे अपना शू बिजनेस स्टार्ट करना है, जूतों की फैक्ट्री लगानी है, जूतों की कंपनी बनानी है, बट द प्रॉब्लम इज दैट, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि आई एम कंप्लीटली डिवोटेड अवर एंटायर टाइम इन द टीचिंग प्रोफेशन। सो मेरे पास टाइम की कमी है। 6:30 बजे से रात को 9 बजे बच्चे फोन कर करके दुखी कर देते हैं, मैम मैम मैम, है ना। तो इट मीन्स आई एम कंप्लीटली डिवोट अवर एंटायर टाइम इन अ टीचिंग प्रोफेशन। सो मेरे पास बिजनेस करने के लिए टाइम नहीं है। क्या किया जाए? मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? किसको? इस सपने को। बताइए जल्दी से। मेरा जूतों का बिजनेस स्टार्ट करने का बड़ा मन है, बड़ा सपना है, और यही तो मेरा अपना है। तो बताइए क्या किया जाए? सपने को त्याग कर दिया जाए, सपने को छोड़ दिया जाए, या सपने को पूरा किया जाए? बताइए ना बच्चों, आप मुझे गाइड करिए। कंपनी सेक्रेटरी इज नॉट ओनली कंपनी सेक्रेटरी, कंपनी सेक्रेटरी इज ऑल्सो अ बिजनेस फैसिलिटेटर। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ओके। चलिए कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, कोई आई थिंक सो दिक्कत नहीं आ रही। दिल्ली, मुंबई, आगरा, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो बताइए। मुझे लगता है सभी बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सारे बच्चे रिप्लाई कर रहे हैं। एक दो बच्चे को अगर किसी को दिक्कत आ रही है तो बेटा तुम एक बार उंगली चलाओ, लॉग आउट करो, लॉग इन करो। हाँ तो बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं जरा बताना, क्या बोल रहे हैं? सपना पूरा किया जाए। क्या तरीका है? क्या तरीका है? अब मैं क्लास आगे बढ़ाऊंगी बेटा, जिसको प्रॉब्लम आ रही है लॉग आउट करके लॉग इन करो। हाँ जी जल्दी बताइए, सपने को पूरा कैसे किया जाए? कोई तरीका बताइए, कोई आइडिया बताइए, आइडिया बताइए, आइडिया, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। क्या किया जाए? अपनी कंपनी बनाएंगे तो अपना हिस्सा होगा, अपना कंपनी बनाएंगे तो अपना हिस्सा होगा, लेकिन हेडेक्स भी होंगी। सो हमने क्या किया? हिस्सा तो हम अब भी लेंगे। हमने कहा बाटा टाटा बाटा, हमने कहा बाटा, हाँ बाटा, सुनो, हाँ सुनो, हमें आपकी कंपनी में हिस्सेदारी लेनी है। कितने %? बस ज्यादा नहीं, 20% पैसा लगाना चाहते हैं रे। 20% हिस्सेदारी, 20% कैपिटल का हिस्सा हमने ले लिया। कैसे ले लिया? इससे जरा बताना। जूते दो पैसे लो, ना, गलत। क्या बोला रे? क्या बोला? शेयर्स दो पैसे लो। बाटा हमें क्या बोल रही है? मैंने कहा मुझे आपकी कंपनी में क्या चाहिए? हिस्सा चाहिए, हिस्सेदारी चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए मुझे क्या करना होगा? जरा बताओ ना, जल्दी बताओ क्या करना होगा? मुझे इस कंपनी के क्या खरीदने पड़ेंगे? शेयर्स। और जो पर्सन शेयर होल्ड करता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। उसको क्या बोला जाता है जरा बताना? शेयर होल्डर। द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर, तो कंपनी मुझे क्या देगी? बदले में क्या देगी? पैसा लेगी और जूता देगी। जूता नहीं, गलत, शेयर्स। एंड द पर्सन हु होल्ड द शेयर इज नॉन एज शेयर होल्डर। अब देखो, मैंने उस कंपनी में पैसा लगाया, मैंने उस कंपनी में 20% हिस्सेदारी ली, 20% हिस्सा मेरा उस कंपनी में। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया, बस पैसा दिया और इधर साइड हो गए। पैसा दिया कंपनी को पैसा दिया और पैसा देके मैं तो साइड हो गई ना। कहाँ किधर आ गई? मैंने शेयर्स खरीदे और खरीद के मैं तो सीधा इधर आ गई। किधर? हाँ, मैं तो आपको पढ़ाने आ गई। अब मुझे नहीं पता उस कंपनी के अंदर क्या घपला चल रहा है। मान के चलिए किसी को सैलरी देनी है, मेरे पास फोन आया, घंटी बजी, टन। मैंने उठाया, हाँ हेलो, वो सर आपने हिस्सेदारी ना 20% वो कंपनी में मैनेजर को पैसा देना था, दे दे। मैंने कहा हाँ ठीक है, ओके, फोन रख दिया। फिर मैं पढ़ाने लगी, फिर दोबारा से कॉल आया, टन। मैंने कहा हेलो, अरे वो थोड़ा सा पेटी एक्सपेंस से कर दें। मैंने कहा ठीक है कर दो। ये क्या हो रहा है? ये क्या ड्रामेबाजी चल रही है? बताइए ना आप, क्या ड्रामेबाजी चल रही है ये? इट मीन्स मैंने पैसा दिया, हिस्सेदारी ली, अब वो मैनेजमेंट में भी बार बार मुझे फोन करे जा रहे हैं और मैं बार बार फोन उठाए जा रही हूँ। बच्चे बोल रहे हैं मैम आप कंपनी चला लो, रहने दो हमें पढ़ाने के लिए। ओके, सो मुझे क्या करना है?
अरे भैया ट्रेन 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 घंटी बजनी थी तो फिर तो मैं उसी काम में खुद ही बैठती। इट मीन्स कंपनी में सबसे बड़ा फायदा ये होने का है रे कि उधर पैसा कोई और लगाता है, उधर पैसा कोई और लगाता है और उस पैसे को डायरेक्शन कोई और देता है। डायरेक्शन कौन देता है? डायरेक्टर्स देते हैं। ओके, इट मीन्स डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी। बताइए ना रिप्लाई, डायरेक्टर्स आर नॉट द ओनर ऑफ कंपनी। नो, नेवर एवर एवर नेवर। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने अगर ऐसे सुना है कि अरे डायरेक्टर तो मालिक की कंपनी का चापटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्टर आर द एम्प्लॉय ऑफ कंपनी। यस और नो? हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी? शेयर होल्डर। Okay, shareholders are the actual owners of company. You know very well, directors are appointed by the shareholders. I think so. Concept is clear. Directors are appointed by the shareholders. Yes or no? Yes. तो सुनो सुनो, अब ध्यान से सुनो। मैंने इस कंपनी को पैसा दिया और इस कंपनी को पैसा मैंने क्यों दिया? मैंने इस कंपनी में अपना हिस्सा क्यों लिया? क्यों 20% हिस्सेदारी इस कंपनी में ली? जल्दी बताइए, मुझे क्या चाहिए? मुझे क्या चाहिए भैया? मुझे चाहिए रिटर्न। मुझे चाहिए रिटर्न। हर किसी को रिटर्न चाहिए, हर किसी को पैसा चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो मैंने पैसा लगाया वो मुझे जो रिटर्न मिलेगी वो कब मिलेगी? वो मैंने हिस्सा लिया है इसमें, बिजनेस में हिस्सा लिया है। अब अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो रिटर्न मिलेगी और अच्छा नहीं चलेगा रे तो रिटर्न नहीं मिलेगी। ये और नो? आर यू गुड द पॉइंट? अगर बिजनेस अच्छा चलेगा तो मुझे रिटर्न मिलेगी और बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा तो मेरे को रिटर्न नहीं मिलेगी। It means our return is depend upon the income of business. अगर इनकम अच्छी होगी तो रिटर्न अच्छी होगी और इनकम कम होगी तो रिटर्न कम होगी। Yes or no? अब यहाँ पे जरा रुकिए, ठहरिए, यहाँ पे जरा ठहरिए, जरा ठहरो, थोड़ी देर लगेगी। कैसे? अभी सुनिए जरा। यहाँ पे जो ऑनर्स फंड है, जो शेयर होल्डर्स हम बोल रहे हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं भैया, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, ये जो शेयर होल्डर्स हैं, इनको इनका जो रिटर्न है, इनका जो रिटर्न है, इनको जो बदले में मिलता है वो मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। किस फॉर्म में मिलता है जरा बताना? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड के रूप में इन लोग को रिटर्न मिलता है। किस रूप में? डिविडेंड के रूप में इन लोग को रिटर्न मिलता है। हाँ जी मैम, रिटर्न मिलता है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। ओके, गॉट द पॉइंट मैम। नाउ थिंक इज दैट, आप मुझे एक बात बताइए, इन्होंने कहा डिविडेंड के रूप में आपको रिटर्न मिलेगा, ठीक है मिलेगा, ये हमें बात समझ में आ गई है, हमें समझ में आ गई है। लेकिन डिविडेंड कब आएगा? डिविडेंड कैसे निकलेगा? डिविडेंड का मतलब क्या होता है? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। क्या बोला मैंने जरा बताना? क्या बोला मैंने? द प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। गॉट द पॉइंट? तो जो कंपनी का प्रॉफिट है वो किसके बीच में बांटा जाएगा? शेयर होल्डर्स। हम कह सकते हैं जितना ज्यादा एक्सपेंसेस होगा उतनी कम इनकम होगी। बताइए जल्दी से। जितना ज्यादा खर्चा उतनी कम इनकम। यस और नो? सारे खर्चे काटने के बाद, सारे खर्चे काटने के बाद क्या होगा जरा बताना? प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा? शेयर होल्डर्स में। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? ऑनर्स फंड। क्या बोलते हैं इन्हें? क्योंकि इनको बाद में, ये घर वाले अब कैसे हैं जरा समझो। एक होते हैं घराती, एक होते हैं बराती। तो शेयर होल्डर्स क्या हैं? शेयर होल्डर्स क्या हैं? घराती। और बोरोड फंड डिबेंचर होल्डर्स क्या हैं? बराती। कैसे? जैसे कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, तो शादी में पहले बारात नहीं आई, सारे घर वाले खाना स्टार्ट किए और सब खा पी के फ्री होके बैठ गए। तुम करने क्या आए उधर? कि शादी करने। ओके ठीक है, कर लो, जाओ। इट मीन्स ऐसा होता है, ये प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस दी जाती है ना किसको? बारातियों को प्रेफरेंस दी जाती है भैया, भगा दिया जाता है, प्रेफरेंस दी जाती है। इट मीन्स आप मुझे एक और बात बताना, अब कॉन्सेप्ट सुन लेना। ये इधर शादी जो चल रही है ना, कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये मत समझना मैं ऐसे ही मजे कर रही हूँ, शादी का सीजन चल रहा है ना, कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ। सुनिए, हमने कहा दो लोग होते हैं, एक होते हैं घराती, एक होते हैं बाराती। एक्चुअल में जब घर में शादी होने के बाद पैसा बचता है, पैसा मतलब रसगुल्ला बचता है, तो बारातियों के पास जाता है, घरातियों के पास जाता है। और कितना खुश हो रहा है, जैसे कितने खा के आया अभी। ओके, बिल्कुल सही बोले इन्होंने कि मैम आपको मैं एक बात बताऊं कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि इतना रसगुल्ला बच जाता है कि वो सारा का सारा घर वाले एंजॉय करते हैं लास्ट तक, लेकिन बारातियों को ये ऑप्शन नहीं दिया जाता। उनको बोलता है ऐसा है, हमको मिले ना मिले, तुमको लिमिटेड मिलेगा, लो और निकलो सुबह 4 बजे तक। ओके, इट मीन्स कहीं ना कहीं उनको फिक्स्ड दिया जाता है। यस और नो? यस और नो? लेकिन शेयर होल्डर्स का कुछ भी फिक्स
शेयर होल्डर्स का कुछ भी फिक्स नहीं होता, नहीं होता ना फिक्स। तो सुनो, अब मेरी बात सुनना, अगला कॉन्सेप्ट जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ, द एंटायर चैप्टर इज डिपेंड अपॉन द कॉन्सेप्ट। पूरा का पूरा कोई भी चैप्टर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? मैं बेसिक सिखा रही हूँ इस चैप्टर का, रूट मैप सिखा रही हूँ इस चैप्टर का, रूट मैप समझ लो। फिर उसके बाद जब मैं आपको आगे कॉन्सेप्ट डिलीवर करूंगी तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में इतना अच्छा फ्रेमवर्क तैयार हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे। तो सुनो मेरी बात, अगली बात सुनो जरा। कंपनी में सबसे पहले होता है EBIT। मैम ये क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। क्या बोला मैंने, जरा बताना जल्दी। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। हम फंड कितने तरीके से रेज करते हैं, जल्दी जल्दी बताओ। फंड कितने तरीके से रेज करते हैं? आवाज नहीं आई भैया। कितने तरीके से? दो तरीके से। वन इज ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज बोरोड फंड। ऑनर्स फंड में आते हैं शेयर होल्डर्स और बोरोड फंड में आते हैं डिवेंचर होल्डर्स। ऑनर्स फंड में आते हैं कौन? शेयर होल्डर्स। और बोरोड फंड में कौन आते हैं? डिवेंचर होल्डर्स। जो ऑनर्स फंड है उनको तो बाद में मिलना ही है, लेकिन जो डिवेंचर्स होल्डर होता है, डिवेंचर होल्डर्स होते हैं, उनको मिलती है रिटर्न। रिटर्न होती है इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड इंटरेस्ट। किस फॉर्म में होती है? फिक्स्ड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले जो हमारी आएगी EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो सबसे पहले माइनस होता है इसमें से इंटरेस्ट। क्या माइनस होता है? इंटरेस्ट। फिर क्या रह जाएगी? अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसमें से माइनस होगा टैक्स। अब बचेगी हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो अर्निंग आफ्टर टैक्स हमारी बची, अब इसमें इसको डिवाइड कर दिया जाता है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन इसमें भी दो तरीके के लोग होते हैं, एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और एक होते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। मैम कैसे, जरा बताती हूँ, अभी रुको। तो पहले प्रेफरेंस को दी जाती है और फिर उसके बाद इक्विटी को। सो सच प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, ओके। एंड कभी कभी डिविडेंड ना दे करके इसी पैसे को इसी बिजनेस में रीअटेंड कर लिया जाता है। याद करो कक्षा 12वीं, याद करो क्लास 12th, रिटेन्ड अर्निंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके एक चैप्टर था ना, पढ़ा हो तो याद है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करके आपको सिखाया होगा अगर 12वीं क्लास पास करी है तो, है ना? तो रिटेन्ड है, हम सब पास हैं, हम रिटेन्ड अर्निंग, ओके। अब देखो मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाती हूँ। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। एक्चुअली ये कोर्स प्रोफेशनल है, इसको ऐसे इस सीधे तरीके से नहीं पढ़ा जाता। इसको पढ़ने के लिए पढ़ाने वाला भी जबरदस्त होना चाहिए और पढ़ने वाला भी जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि इतनी देर झेलने वाला के अंदर भी कैपेसिटी अच्छी होती है और पढ़ाने वाले के अंदर तो होती अच्छी है, प्रोवाइडेड। आप देखिए, सुनो ध्यान से। अब मैं इस कॉन्सेप्ट को कैसे सिखाती हूँ। आपने जनरल परसेप्शन देखा होगा, जब कोई मैरिज होती है तो मैरिज होने के बाद सबसे पहले किसे खिला देते हैं? सबसे पहले बाराती को खिला देते हैं, प्लस जो हमारे और गेस्ट वगैरह होते हैं वो चले जाते हैं, फिर बचते हैं घर वाले। अब घर वाले भी दो तरीके के होते हैं। घर वाले दो तरीके के कैसे होते हैं? एक होते हैं अंकल आंटी बुआ फूफा, है ना, फूफा जी है। फूफा जो रहते हैं वो भी होते हैं फूफा जी, और बुआ जी, और मामा जी एंड मामी जी एंड चा जी, चा जो ज्यादा चा करते हैं, इट मीन्स चा जी हैं, ये सब लोग होते हैं। मौसा जी, वो पूरी लिस्ट लेके बैठा है। अब क्या होता है कि जो रसगुल्ले बचते हैं, जो जाने वाले लोग हैं, पहले उनको देखते हैं, घर वाले पहले बैठ जाता है, पहले हम खा ले, तुम बाद में जाना। जो जाने वाले उनकी पॉलिथीन पैक की जाती है और उनको दिया जाता है, रस टपकता हुआ जाता है रास्ते में। इट मीन्स कहीं ना कहीं तो किसको दिया जाता है? पहले किसको दिया जाता है? बताइए जल्दी से। जो जाने वाले लोग होते हैं उनको दिया जाता है। तो ये जो जाने वाले लोग हैं वो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कौन है ये? तो पहले इक्विटी को देंगे, प्रेफरेंस को देंगे? कम ऑन रिप्लाई, पहले इक्विटी या प्रेफरेंस? जिंदगी भर याद रखोगे। तो पहले दिया जाएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, और फिर उसके बाद अब देखो, अब सुनो, अब जो बचा हुआ माल है उसे या तो खाएंगे या कल्लू हलवाई की दुकान पे बेच कर आएंगे। अब सुनिए, दो बातें हैं। अगर ज्यादा रसगुल्ले बचे हैं तो कल्लू हलवाई की दुकान पे जाओ और बेच कर आ जाओ। अगर किसी ने ऐसा किया, मैम आप ऐसा करते हो, अरे ना मैं बता रही हूँ, ऐसा भी हो सकता है कि कल्लू हलवाई की दुकान पे गए और रसगुल्ले बेच के आ गए। तो अगर रसगुल्ले बेच के आ गए तो कन्वर्ट इनटू कैश, पॉकेट में चला गया, तो दैट इज द रिटेन्ड अर्निंग, दूसरी शादी में यूज कर लेंगे। यस और नो?
लेकिन अगर कल्लू हलवाई की दुकान पे रसगुल्ले नहीं बिके तो सीधा पॉकेट में जाएंगे, तो वो किसको मिलेगा फिर? इक्विटी शेयर होल्डर। आर यू गॉट द पॉइंट? सो शेयर होल्डर भी भाइयों और बहनों दो तरीके के होते हैं, एक थोड़े नजदीक वाले और एक थोड़े दूर वाले। इट मीन्स वन इज द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड सेकेंड वन इज द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। पहली बात तो जब आप कोस्टिंग पढ़ोगे उसमें जबरदस्त काम करेगा ये कॉन्सेप्ट, इसके बेसिस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब ये मत उम्मीद करना कि मैं आपको प्रैक्टिकल पेपर पढ़ाऊं, तो मैं आपको लॉ ही पढ़ाऊंगी लेकिन मुझे बस कॉन्सेप्ट सिखाना था। आई थिंक सो सभी बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्या मैं यहाँ पे एक बात बोल सकती हूँ अगर आपको बढ़िया लगे तो? वैसे मैं बोलूंगी जरूर, बढ़िया लगे चाहे नहीं लगे। हम कह सकते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ना, ये ज्यादा, जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम टैक्स होगा। सोचो सोचो, जरा दिमाग लगाओ, क्या जितना ज्यादा इंटरेस्ट, हम कह सकते हैं डिबेंचर होल्डर्स आर टैक्स एडवांटेजेस। यस और नो? कि डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं उनसे किसका फायदा होता है? टैक्स का फायदा होता है। किसका फायदा होता है बच्चों? क्योंकि जितना ज्यादा इंटरेस्ट होगा उतना कम क्या देना पड़ेगा हमें? टैक्स देना पड़ेगा। आर यू गॉट द पॉइंट? इसी चीज के पैसे, नहीं तो हम भी आप ही के जैसे। ओके, अब बताइए जल्दी से, फंड कितने तरीके से कलेक्ट होता है? दो तरीके से, वन इज द ऑनर्स फंड एंड सेकेंड वन इज द बोरोड फंड। आर यू गॉट द पॉइंट एवरीबडी? नो डाउट। चलिए इधर से अब जो बच्चे जहां जहां से भी जुड़े हुए हैं, हाँ जी बोलिए जी। वर्षा जी आप बिहार में हो ना इस टाइम पे? कैसा मौसम है वहां पे? बढ़िया, एकदम जबरदस्त, जिंदाबाद, शानदार। हाँ जी वर्षा जी, बरसो रे मेघा रे बरसो। हाँ जी बताइए जल्दी, समझ में आया आपको? अभी तो आपकी क्लास जो है वो लॉगिन नहीं हो रही थी, अब आपकी क्लास लॉगिन भी हो गई है। हाँ जी बच्चों, बिहार में जो बच्चे, सबको समझ में आया? उत्तर प्रदेश, उत्तर देने वाले, उत्तर में बहुत ज्यादा आगे होते हैं, उन्हें समझ आया? एमपी वाले बच्चों को समझ में आया? मैं स्टेट का नाम ले रही हूँ, सिटी या नहीं? ओके, अच्छा ही बताइए, मुरादाबाद वाले बच्चों को समझ में आया? मुरादाबाद वाले बच्चों को समझ में आया? एक बच्चा है बोल रहा है मैम मेरा डाउट सोल्व करो। ओके मैम, तो कौन इक्विटी कौन प्रेफरेंस डिफरेंस कर सकते हैं? अरे बेटा अभी तो मुझे पूरा चैप्टर पढ़ाना है, ये शेयर चैप्टर है, ये टेंशन मत लो, इक्विटी प्रेफरेंस सब बताऊंगी, लेकिन मुझे मौका तो दो। पहले मुझे चैप्टर तो आगे चल के यही तो पढ़ना है, अभी मैंने कुछ पढ़ाया थोड़ी है। बताओ बच्चों, मैंने अभी कुछ पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, अभी मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट बताया। अभी डाउट आना ही नहीं चाहिए, डाउट तो तब आएगा जब मैं पढ़ाऊंगी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं, अभी मैंने चैप्टर का बेस तैयार किया है। ठीक है, हाथ जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपकी टीचर हूं, आप जब चाहो तो तब चाहो पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे बोलने का मौका दो। हाँ जी बच्चों, समझ में आया? चलिए अब अगर हम बात करें तो अब हमें जो चैप्टर पढ़ना है, इस चैप्टर को मैंने टुकड़ों में, इतने सारे टुकड़ों में तोड़ रखा है कि हर एक चैप्टर आपको यूनिक लगेगा। इट मीन्स शेयर कैपिटल एक यूनिट है और उसको मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में क्या कर रखा है? डिवाइड कर रखा है। तो पहला जो है हमारा वो है शेयर एंड शेयर कैपिटल। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जहां लिखना होगा वो मैं बता दूंगी। अभी आपको कुछ भी नहीं लिखना है, जहां कुछ भी लिखना होगा मैं आपको बताऊंगी। ओके,